ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। भारत में उनके प्राइम मिनिस्टर बनने को लेकर काफ़ी उत्साह है। इसे एक बहुत बड़ा दिवाली गिफ्ट माना गया है। इसके पीछे रीज़न ये है कि ऋषि सुनक इंडियन ओरिजिन के हैं और हिंदू हैं, लेकिन क्या उनको लेकर जो इतना उत्साह है और इतना सेलिब्रेशन है, उनके प्रधानमंत्री पद पर ब्रिटेन में रहते हुए भारत को कोई विशेष लाभ होने वाला है? क्या एक प्रधानमंत्री के रूप में उनका ब्रिटेन का में जो कार्यकाल होगा तो भारत के प्रति उनका नज़रिया यूके का अब तक का जो नज़रिया रहा है उससे कुछ अलग हो पाएगा? और वैसे क्या सिचुएशन बन गए जिसके चलते ऋषि सुनक ब्रिटेन के पहले हिंदू और इंडियन ओरिजिन प्राइम मिनिस्टर बने? इसको समझने की कोशिश करते हैं। मतलब ये एक विशेष तरह का राजनीतिक सिचुएशन रहा वहाँ, या उनके अपने खुद के प्लानिटरी सिचुएशंस रहे, लेकिन रियलिटी में ग्राउंड पर क्या हुआ वो जानना जरूरी है। ये सही है कि भारत के लिए प्राउड की बात है कि एक इंडियन ओरिजिन का और हिंदू आइडेंटिटी का पर्सन यूके में इतने हाईएस्ट पोस्ट पर पहुंचते हैं। और यूके यानी वो जगह जो कभी भारत को अपना एक कॉलोनी बना चुके थे और उन्होंने भारत का काफ़ी शोषण भी किया, यहाँ के रिसोर्सेज से अपनी इकोनॉमी मजबूत की। बट ये सोचना एक प्री मैच्योर बात होगी कि ऋषि सुनक एज ए प्राइम मिनिस्टर उनको एक फ्री हैंड होगा ब्रिटेन को पॉलिटिकली चेंज करना इन एनी सब्सटेंशियल वे, और वो भी स्पेशली टू आवर एडवांटेज, क्योंकि उनका जो इलेक्शन है इज द रिजल्ट ऑफ अ स्पेसिफिक एंड यूनिक सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस जो कि काफ़ी लंबे समय तक टिकेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, और जो हुआ वो हर बार भविष्य में होगा उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। ऋषि सुनक को वो कंजर्वेटिव पार्टी से आते हैं। अपनी किसी भी पॉलिसी के लिए उनको अपने उस पार्टी के बहुत सारे लोगों के प्रति और उस पार्टी की अपनी जो आइडियोलॉजी की है उससे बंध कर रहना पड़ेगा। और उनको जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है वो खास करके ब्रिटिश इकोनॉमी को संभालने के लिए मिली है, क्योंकि ब्रिटिश इकोनॉमी की जो हालत है, जो इन्फ्लेशन हाई है और इकोनॉमी जिस तरह से नीचे जा रही है, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होगी। और इकोनॉमी में अगर कुछ भी गड़बड़ होता है तो ये सारा ब्लेम भी उन पर जाने वाला है। सुनक की जो जीत हुई ये इसलिए भी हुई कि उनके पहले के प्रधानमंत्री लिज ट्रस, इन्होंने तो पूरा स्क्रूड अप कर दिया और कंजर्वेटिव पार्टी की जो पॉपुलैरिटी रही थी वो सबसे निचले पायदान पर उनके नेतृत्व में पहुंची। अब पार्टी को एक लाइफ सपोर्ट की जरूरत थी, क्योंकि ब्रिटेन के इतिहास में जिस तरह से पिछले 2 प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल रहा, लिज ट्रस तो मात्र 44 दिन ही प्रधानमंत्री रहीं, लोवेस्ट टेन्योर इन ऑफिस एवर, और जो एम्बैरेसमेंट झेलना पड़ा यूके को, और बोरिस जॉनसन वो भी काफ़ी विवादों में रहे। तो कंजर्वेटिव पार्टी फिर से जनरल इलेक्शन नहीं चाहती थी, क्योंकि उनको मालूम था कि अगर जनरल इलेक्शन होता है तो ये पूरी तरह से वाइप्ड आउट कर दिए जाएंगे, क्योंकि हाई इन्फ्लेशन और इकोनॉमी की हालत उन्हें फिर से सत्ता में वापस नहीं ला सकती थी। ब्रिटेन में टोरीज उन्हें कहते हैं, जो कंजर्वेटिव पार्टी के सपोर्टर्स होते, मेंबर्स। ये इस सिचुएशन में ऐसे एक राइट डिसीजन को लेना चाहते थे जो मार्केट और इकोनॉमी दोनों के लिए एक सपोर्ट साबित हो। जो टाइम था उसके अनुसार उनको लगा कि ऋषि सुनक ये काम बेहतर कर सकते हैं, और कंजर्वेटिव पार्टी में अपने पार्टी के भीतर भी उम्मीदवार चूज करने के लिए एक उनको लंबी इंटरनल इलेक्शन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, जहां मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स फॉर डिसाइड करते हैं टॉप 2 चॉइस, और उसके बाद एक प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन के द्वारा वो पार्टी मेंबर डिसाइड करते हैं कि हु इज द विनर थ्रू अ वोट दैट कैन टेक वीक्स टू वेरीफाई। इसमें भी सप्ताह लग जाते हैं कहीं, लेकिन इतना समय था नहीं। ये इंटरनल इलेक्शन प्रोसेस को झेलने की स्थिति में भी यूके नहीं था। सो सुनक won because no Tory MP or the extended party wanted an election right now. किसी को भी अभी इलेक्शन नहीं चाहिए था। और अगर
ऋषि सुनक को प्रधानमंत्री होने से कोई रोक सकते थे तो वो बोरिस जॉनसन थे, बट बोरिस जॉनसन तो खुद ही इन्वेस्टिगेशन चल रहा है अगेंस्ट हिम इन द पार्टी गेट स्कैंडल, जो अभी तक फाइनल उस पर वर्डिक्ट आई नहीं है। उनको वाइडर सपोर्ट है पार्टी में, मगर अगर वो प्रोब जो चल रहा है वो उनके अगेंस्ट जाती तो फिर से उन्हें रिजाइन करना पड़ता। अब पार्टी ये तो अफोर्ड नहीं कर सकती है कि ये आए वो गए इतनी जल्दी जल्दी, पार्टी का भी अपना अस्तित्व होता है। ऋषि सुनक को जो दूसरा चैलेंज दिया जा सकता था वो पेनी मोरडाउंट, हु डोंट हैव द क्रेडिबिलिटी टू रन एज अ प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि जो इकोनॉमिक मेस ब्रिटेन में हुआ है अभी। अब बात यह है कि ऋषि सुनक प्राइम मिनिस्टर के तौर पर उन सभी नॉर्मल पावर्स को एंजॉय कर पाएंगे जो उस ऑफिस से एसोसिएटेड है, क्योंकि एक तो वो नन वाइट हैं, एक हिंदू हैं, और वो एक ऐसे किंग के अंडर ऑपरेटेड होंगे जो ना सिर्फ हेड ऑफ स्टेट हैं बल्कि हेड ऑफ द चर्च ऑफ इंग्लैंड हैं। ब्रिटेन में भी, याद रखने की बात है, मे बी अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बट इट इज ऑफिशियली अ क्रिश्चियन स्टेट। दैट इटसेल्फ इज अ हैंडीकैप। सुनक को बहुत डिफिकल्टी होगी इस सिचुएशन को ओवरकम करने में। और दूसरा, ब्रिटेन की असर्टिव मुस्लिम माइनॉरिटी, क्योंकि वहाँ मुस्लिम माइनॉरिटी जो हैं वो सिर्फ इंडिया नहीं, पाकिस्तान, अरब देशों से भी है, और ये उनको ग्रिल करेंगे अगर कोई भी ऐसा डिसीजन हुआ जिससे उनके हिंदू प्राइम मिनिस्टर होने का जो एट्रीब्यूट है उसको कोई बल मिलेगा। इनका हाथ काफ़ी टाइट रहेगा ऋषि सुनक का पहले दिन से ही, डे वन। और लेबर पार्टी जो अपोजिशन पार्टी है, जिस पर हमेशा ये आरोप लगते हैं कि वो एंटी इंडिया है, एंटी हिंदू है, ये अपना दबाव बनाए रखेगी। और ये भी हो सकता है कि लेबर पार्टी रिपीटेडली आस्क्स सुनक की टफ टॉक कीजिए इंडिया से, और नहीं तो कम से कम वहाँ की भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट से। सुनक जो है वन ऑफ द रिचेस्ट मैन है यूके के, और ये बात उनके खिलाफ ही होगी। उनकी रेशियल आइडेंटिटी, उनकी रिलीजियस आइडेंटिटी, ये सारा उनके अपोजिशन में जा सकता है। कहा जाता है कि ऋषि सुनक ट्वाइस एज रिच एज द किंग, और अगर वो वहाँ के क्रेडिबल चांसलर प्रूफ होना चाहते हैं तो उनका जो कैरियर रहा है बैंकिंग में और उनकी जो क्लोजनेस रही है लंदन फाइनेंशियल मार्केट से, वो उन्हें ऐसे प्रूफ करना होगा कि वो जो बढ़ता इन्फ्लेशन है वहाँ के पीपल की जो स्ट्रगल है सोयरिंग एनर्जी बिल के चलते, उसको वो अपने इन अनुभवों और अपनी इस पहुंच से क्या कम कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, इकोनॉमी को बेहतर कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। और अगर नहीं कर पाएंगे तो उनका यही 2 टाइम रिचर देन द किंग वाला जो वेल्थ है वो उनके अगेंस्ट यूज होगा। फिर सुनक ये ज़्यादातर इनका जो इनको समझा जाता है वो ये कि ये हमेशा फ्री ट्रेड डील के फेवर में रहते हैं, खास करके इंडिया के साथ, और उनको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि अब वो ज़्यादा लॉयल ब्रिटेन के प्रति हैं, ना कि अपने इंडियन लिंकेज के प्रति हैं। सो लेट अस सिंपली एक्सेप्ट दैट टू प्रूव कि उनके लिए ब्रिटिश इंटरेस्ट एबव हिज कंट्री ऑफ ओरिजिन है, ही विल नीड टू शो ही इज टफ ऑन इंडिया। वो इंडिया पर टफ है, उनको शो करना पड़ेगा, और हिज ऑब्वियस इंडरनेस विल बी हेल्ड अगेंस्ट हिम। और ये भी देखना कठिन होगा, उनके लिए ये काम कठिन होगा कि अगले इलेक्शन में भी वो कंजर्वेटिव पार्टी को लीड कर पाएं और अपनी प्रतिद्वंदिता बनाए रखें। ऐसा ना हो कि बस किस्मत से एक बार मिल गया और अगली बार के लिए कोई चांस है नहीं, अभी मजबूरी थी तो आपको दे दिया गया। तो ये काम उनके लिए बहुत बड़ा टफ होने वाला है। अब कोई मिराकल चाहिए इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए, वो भी अगले 2 साल में, समय भी कम है उनके पास। अब वो हीरो बन सकते हैं, लेकिन पार्टी के जो वाइट अपर और मिडिल क्लास जो बेस है, वो जो इकोनॉमिक डेंजर है, वो जब तक खत्म नहीं हो जाएगा तब तक इनके प्रति उनका आकर्षण है वो बन नहीं पाएगा। याद रखिए,
ब्रिटेन अलग अलग सिचुएशन पर जब प्रधानमंत्री के रूप में किसी को नियुक्त करता है तो उस सिचुएशन को ख़त्म होने के बाद वो अपने प्रधानमंत्री को भी बदल देता है। विंस्टन चर्चिल वॉर टाइम प्राइम मिनिस्टर थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय, और एक बार जब जंग जीत ली गई तो विंस्टन चर्चिल का भी करियर ख़त्म हो गया। ब्रिटेन का जो एक लंबा इतिहास रहा है कि वो यूएस के चीयर लीडर्स की तरह रहे, और सुनक जो हैं वो अपने यूके जो अब उनका देश है, जो यूके से जो उनका संबंध है वो यूएस के साथ, वहाँ यूके के जो ऐतिहासिक संबंध हैं उससे वो प्रधानमंत्री बनने के बाद मुंह नहीं मोड़ पाएंगे। और भारत रूस के साथ है, यूके यूएसए ये रूस पर सैंक्शन लगा रहे हैं, और सुनक को ब्रिटेन को लीड करना है और रूस के अगेंस्ट लीड करना है, यानी रूस के सैंक्शन को और बढ़ाना है या रूस के खिलाफ एक आवाज़ खड़ी करनी है। यहाँ भी भारत और यूके के इंटरेस्ट अलग से होंगे, और देखना ये है कि भारत किस तरह से ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री पद पर होने को एक एडवांटेज के रूप में लेता है। डिफेंस सेक्टर में काम करने के लिए बहुत कुछ है भारत और ब्रिटेन के बीच। ब्रिटेन को अपनी जीडीपी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बढ़ाकर डिफेंस पे खर्च करना है, क्योंकि इनको आपस में मिलकर रसिया को काउंटर करना है। भारत को अपने लिए अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी होगी। डिफेंस सेक्टर में भारत जिस तरह से आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है वो ब्रिटेन को अपने टेक्निकल एक्सपर्टीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अपने रिसोर्सेस अवेलेबल करा सकता है। जहां टेक्नोलॉजी यूके की होगी बट उस टेक्नोलॉजी के हिसाब से काम करने वाले टेक्नोक्रेट्स इंडिया के होंगे। अब ऋषि सुनक की पॉलिटिकल फिटनेस का टेस्ट इस सिचुएशन में होगा, और फिर देखना है कि उनको जो प्राइम मिनिस्टर के रूप में पावर मिलती है उसका वो कितना और कैसा प्रयोग कर पाते हैं, और क्या भारत जो सही में गर्व कर रहा है उसे उस गर्व की प्राप्ति रियलिटी में भी ग्राउंड पर कुछ हो पाएगी या नहीं।